नमस्कार साथियों। आज 19 सितंबर 2022 है। आज अगर हम सबके प्रिय लेखक कुंवर नारायण जी जीवित होते तो 95 वर्ष पूरे कर रहे होते। हम उनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और वे जिस तरह अपने शब्दों में, अपनी विचार दृष्टि में हमारे साथ उपस्थित हैं, उम्मीद करते हैं कि वे इसी तरह हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे और हम यथावसर उनकी कृतियों की ओर लौटते रहेंगे और कुछ न कुछ रोशनी, नई रोशनी हर बार प्राप्त करते रहेंगे। मित्रों, पूर्व में भी हमने गत वर्ष कुंवर नारायण जी पर केंद्रित ऑनलाइन श्रृंखला का आयोजन किया था। उसमें भी हमने 18-19 कड़ियों में कई महत्वपूर्ण वक्ताओं को सुना था, मगर कई ऐसे वक्ता, कई ऐसे रंगकर्मी अभिनेता उस समय रह गए थे जो किसी कारण से संभव न हो सके थे उन दिनों में। सभी मित्रों के अनुरोध पर इस बार हमने कुंवर जी पर पुनः यह श्रृंखला आयोजित की और तमाम लोग, रंगकर्मी, लेखक जो उस वक्त रह गए थे, इस बार हमारे साथ हैं। आज कुंवर जी की जयंती है और ऐसे में उन्हें दिल की गहराइयों से पसंद करने वाले जाने माने अभिनेता और रंगकर्मी राम गोपाल बजाज जी याद कर रहे हैं। वे उनकी स्मृतियों में जाएंगे, उनसे जुड़ी यादें साझा करेंगे और एक स्वर साधक, एक अभिनय साधक उनकी कविताओं का पाठ भी करेगा। जब वे कविताओं का पाठ करते हैं, उन्हें बस मंत्रमुग्ध होकर सुना जा सकता है। पूर्व में भी हमने उनसे आग्रह किया था और अज्ञेय पर उनका वह बेहद चर्चित कविता पाठ संभव हुआ था। आज के इस एपिसोड में हमें खुशी है कि हमारे लिए, हम सभी के लिए, आप सभी लोगों के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता आदरणीय राम गोपाल बजाज जी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। और मित्रों, मैं आरंभ करूं? मित्रों, राम जी जी स्वागत। और हमारे लिए यह सचमुच बेहद खुशी के पल हैं कि आप स्वयं आज हम सभी के प्रिय लेखक कुंवर जी की कविताओं का पाठ करेंगे। जी स्वागत। प्रणाम। कुंवर जी की जयंती है। मैं कवि गुरुओं को, क्योंकि मूलतः उन्हें ही मैं गुरु मानता हूं, उन्होंने भी कवयो मनीषा के उद्धरण से अपनी पुस्तक में वैदिक काल के कवियों को स्मरण किया है। मेरे लिए दिनकर जी, बाबा नागार्जुन, अज्ञेय जी, कुंवर जी और बचपन में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास,
इन्होंने संस्कार दिए। मैं आज के दिन कुंवर जी को अपने सामने साक्षात तो नहीं लेकिन अनुभूत तो कर ही सकता हूँ। स्वयं उनको उनके शब्द सुनाते हुए बहुत संकोच भी होता था, गर्व भी होता था। आरंभ करने के लिए मैं कुंवर जी की प्रतिनिधि कविताओं के एक संग्रह से जो स्वयं उनने चयनित की थी, ऐसे पहली एक स्थापना है कुंवर जी की, जो आज के दिन संभवतः एक विशेष अर्थ भी रखती हो। आज नहीं, अपने वर्षों बाद शायद पा सकूं वह विशेष संवेदना जिसमें उचित हूँ। मुझे सोचता हुआ कोई इंसान, मुझे प्यार करती हुई कोई स्त्री, जब मुझे समझेंगे, ताना नहीं देंगे, जब मैं उन्हें नहीं, वे मुझे पाएँगे, तब मुझे जीवन मिलेगा, तब तक अपरिचित हूँ। यह सब जो लिख रहा हूँ, होगा साक्षी कि मैंने जीने का प्रयत्न किया। अजीब लोगों के बीच, जो मुझे अजीब समझते रहे। लांछित और अपमानित लोग, जो मुझे गरीब समझते रहे, मैंने अनष्ट रखा, अपने को पाया, सिद्ध किया और दे गया। जब मैं नहीं, मेरी ओर से कोई स्थापित करेगा मेरे वर्षों बाद कि आज भी कहीं जीवन था, क्योंकि केवल पहियों और पंखों वाली इस बेसिर पैर की सभ्यता में दफ्तरों, दुकानों और कारखानों से अस्वीकृत होकर भी मैंने जीना पसंद किया। यह थी कुंवर जी की एक स्थापना। शायद सामान्य मानव की हो पाए। अब मैं इससे कुछ अंश बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक आह्वान के तौर पर ही जब आरंभ में मैंने आत्मजयी पढ़ा था, साठोत्तर में आत्मजयी आया ही आया था, तब से मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ढूँढने की। आत्मजयी कठोपनिषद पर आधारित नचिकेता और वज्रश्रवा के बीच हुए द्वंद्व और आभास का है। आत्मजयी में जो पूर्वाभास है, वह एक
आह्वान है मानवीय संवेदना का। उसे मैं आह्वान के स्वर में ही पढ़ने की चेष्टा करूँगा, जबकि मेरे पास उतना स्वर अब बचा तो नहीं, लेकिन संभवतः कवि के शब्दों में ऐसी शक्ति हो कि मुझे वह संवेदना मिले। ओम मस्तक विराट, अभी नहीं मुकुट और अलंकार, अभी नहीं तिलक और राज्यभार, तेजस्वी चिंतित ललाट, दो मुझको सदियों तपस्याओं में जी सकने की क्षमता, पाऊं कदाचित वह इष्ट कभी, कोई अमरत्व जिसे सम्मानित करते मानवता सम्मानित हो। सागर प्रक्षालित पग, स्फुरघन उत्तरीय, वन प्रांतर जटाजूट, माथे सूरज उदीय, इतना पर्याप्त अभी। स्मरण में अमिट स्पर्श निष्कलंक मर्यादाओं के, बात एक मनने का साहस सा करती, तुम्हारे शब्दों में यदि न कह सकूं अपनी बात, विधि विहीन प्रार्थना यदि तुम तक न पहुंचे तो क्षमा कर देना। मेरे उपहार, मेरे नैवेद्य समृद्धियों को छूते हुए अर्पित होते रहे जिस ईश्वर को, वह यदि अस्पष्ट भी हो तो ये प्रार्थनाएं सच्ची हैं। इन्हें अपनी पवित्रताओं से ठुकराना मत, चुपचाप विसर्जित हो जाने देना समय पर, सूर्य पर। भूख के अनुपयुक्त इस किंचित प्रसाद को फिर जूठा मत करना, अपनी श्रद्धाओं के अपनी श्रद्धाओं से इनके विधर्म को बचाना, अपने शाप से इनकी भिक्षुक विनय को छोटा मत करना, अपनी भिक्षा की नाप से उपेक्षित छोड़ देना हवाओं पर, सागर पर। कीर्ति स्तंभ वह अस्पष्ट आभा, सूर्य से सूर्य तक, प्राण से प्राण तक, नक्षत्रों असंवेद्य विचरण को शीर्षक दो, भीड़ रहित पूजा को फूल दो, तोरण मंडप विहीन मंदिर को दीपक दो। जब तक मैं न लौटूं, उपासित रहे वह सब जिस ओर मेरे शब्दों के संकेत। जब जब समर्थ जिज्ञासा से काल की विदेह अतिशयता को कोई ललकारे, सीमा संदर्भहीन साहस को इंगित दो। पिछली पूजाओं के ये फूटे मंगल घट किसी धर्म ग्रंथ के पृष्ठ प्रकरण शीर्षक सब अलग अलग, वक्ता चढ़ावे के लालच में बाँच रहे शास्त्र वचन, ऊँघ रहे श्रोतागण। ओ मस्तक विराट, इतना अभिमान रहे, भ्रष्ट अभिषेकों को न दूं मस्तक, न दूं मान। इससे अच्छा चुपचाप अर्पित हो जा सकूं दिगंत
प्रतीक्षाओं को यह किसी भी नाट्य का मंगलाचरण है, किसी भी मानवीय सभ्यता के उदय का आवाहन। यहीं वाजश्रवा का अध्याय आता है। मैं अपनी जो योजना थी बदल करके मैं सीधा आत्मजयी पर आगे चल रहा हूँ। वाजश्रवा के बहाने पर बाद में आऊँगा। कुंवर जी ने कठोपनिषद से उद्धरण संस्कृत में दिए हैं। मैं उसका वैसा उच्चारण नहीं कर पाऊँगा तो छोड़ देता हूँ। पिता, तुम भविष्य के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम अपने हित के आगे नहीं सोच पा रहे, ना अपने हित को ही अपने सुख के आगे। तुम वर्तमान को संज्ञा तो देते हो, पर महत्व नहीं। तुम्हारे पास जो है उसे ही बार बार पाते हो और सिद्ध नहीं कर पाते कि उसने तुम्हें संतुष्ट किया। इसीलिए तुम्हारी देन से तुम्हारी ही तरह फिर पाने वाला तृप्त नहीं होता। तुम्हारे पास जो है उससे और अधिक चाहता है। विश्वास नहीं करता कि तुम इतना ही दे सकते हो। पिता, तुम भविष्य के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान जिस दिशा में मुड़ता है, वहां कहीं एक भयानक शत्रु है जो तुम्हें मार कर तुम्हारे संचयों को मार्ग में ही लूट लेता है और तुम खाली हाथ लौट आते हो। वह जो शाप से डाकू किंतु जन्म से राजा है, उसका उद्दंड सवाल भविष्य चाहिए, ये मरी हुई गायें नहीं। और तुम हमारी ओर, हम जो अभी आने वाले हैं, संदेह से देखते हो अपना संचय छोड़ जाने से पहले, क्योंकि हम उसे तुम्हारे अनुकरण से बृहत्तर कोई विशिष्टता देना चाहते हैं। तुम भी एक प्राणी हो पिता, सबकी तरह समय के बने, जिसे सिंहासन एक भूमिका देता है, मुकुट एक शीर्षक, सेना एक कर्तव्य, स्वरक्षा एक धर्म, सभासद एक दायित्व। पर ये सब तुम्हें इस तरह हर लेते हैं कि तुम्हें पहचानना कठिन हो जाता है। कभी तुम्हें विशाल सेना के मध्य रण करते, कभी आखेट करते, कभी न्यायाधीश पद से मुखरित और कभी अंतःपुर में विलास करते एक साथ देखता हूं, और लगता है कि हर जगह तुम अतिरंजित हो, इसीलिए अवास्तविक। तुम हर जगह भूख प्यास वाले साधारण प्राणी हो, जिसके मुकुट और सिंहासन पर सूर्य की किरणें इस तरह पड़ रही हैं कि तुम दिव्य दिखते हो। पर ये सारी शोभा सूर्यास्त होते ही बिलख उठेगी। एक सांप उस मुकुट में छिपा है, दोनों को अपने से दूर फेंक दो। तुम्हारे सिंहासन के पीछे अभी अभी एक तीर की नोक चमकी थी। विलाप कैसा, ये मनहूस काली आकृतियां खंभों से लगी हुई, ये सब क्या मेरा भ्रम है, या इन्हें न देख पाना तुम्हारा? रहस्यमय खानाफूसियां, पेचीदा मंत्र जाप या गुप्त मंत्रणाएं या दान,
या अज्ञात वधिकों से कोई अशुभ समझौता। पिता, ये सब कैसे संकेत हैं जो आश्वस्त नहीं करते? कैसी स्तुतियाँ हैं ये जिनसे पाखंड की गंध आती है? गलत जीने से सही बातें गलत हो जाती हैं, सच्चाइयाँ झूठ लगती, अच्छाइयाँ गुनाह, धर्म पाप हो जाता, ईश्वर आतताई, प्यार रोग बन जाता, लोभ भयावह। यह भी संभव है कि एक पशु दूसरे को खा जाए, और यह भी संभव है कि एक मनुष्य अस्तित्व एक घातक तर्क भी हो सकता है। एक पाशविक भावना भी, इस तरह के युद्ध और कलह जरूरी लगे, स्वार्थ और छल से जीना मजबूरी लगे, यदि यथार्थ है मृत्यु भी, तो मृत्यु ही यथार्थ हो जा सकती है। इस तरह की जीवन पर छा जाए एक संभावना से बढ़कर आवश्यकता बन जाए। हम उसे रोज के व्यवहार में बोलें, दिखाएं, फैलाएं। एक स्तर पर विद्वेष, क्रूरता, हिंसा, बेईमानी, सब कुछ इतना संभव है कि स्वाभाविक लगे, और उसी स्तर पर हम में से हर एक जी सकता है पागलों की तरह, एक दूसरे से त्रस्त, पीड़ित और अपमानित। तुम्हारे इरादों में हिंसा, खंग पर रक्त, तुम्हारे इच्छा करते ही हत्या होती है। तुम समृद्ध होगे, लेकिन उससे पहले समझाओ मुझे अपने कल्याण का आधार। ये निरीह आहुतियां, यह रक्त, यह हिंसा, यह अबोध तड़पने, बीमार गायों सा जन समूह, मेरी आस्था को बल दो। कहते ही तुम्हारा हाथ ऊपर उठता है, एक वध और यह अंतिम है। इसके बाद वरदान। मेरी आस्था कांप उठती है, मैं उसे वापस लेता हूं। नहीं चाहिए तुम्हारा ये आश्वासन जो केवल हिंसा से अपने को सिद्ध कर सकता है। नहीं चाहिए यह विश्वास जिसकी चरम परिणति हत्या हो। मैं अपनी अनास्था में अधिक सहिष्णु हूं, अपनी नास्तिकता में अधिक धार्मिक, अपने अकेलेपन में अधिक मुक्त, अपनी उदासी में अधिक उदार। नचिकेता, असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो, कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके। उसे हताश मत करो काइयां स्वार्थों से हरा हरा कर। पिता, अविनय को स्थापित मत करो, उपेक्षा से खिन्न न हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। अमूल्य थाती है वह सबकी, इसे स्वर्ग के लालच में छीन लेने का किसी को
अधिकार नहीं। हाँ, तुम नहीं समझते पिता, नहीं समझना चाह रहे कि एक-एक शील पाने के लिए कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी तरफ मान लेते हैं, सदैव सदैव विद्रोही सा रहा है। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूं क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिनका संबंध आज से नहीं, अतीत से है, तर्क से नहीं, रीत से है। ये सब धर्म नहीं, धर्म सामग्री का प्रदर्शन है। अन्न, घृत, पशु, पुरोहित, मैं, शायद इस निष्ठा में हर सवाल बाधा है जिसमें मनुष्य नहीं, अदृश्य का साझा है। तुम सब चतुर और चमत्कारी, बहुमत यही है, ऐसा ही सब करते। कितनी शक्ति है इस स्थिति में, जिनसे भिन्न सोचते ही मैं विधर्मी हो जाता हूं, किसी बहुत बड़ी संख्या से घटा दिया जाता हूं। इस तरह की शेष समर्थ बना रहता, गलत भी, एक सही भी अनर्थ हो जाता है। सामूहिक अनुष्ठानों के संवेद मंत्र घोष, शंख स्वरों पर यंत्रवत हिलते नरमुंड, आंखें मूंद, इनमें व्यक्तिगत अनिष्ठा एक अनहोनी बात, जिसके अविश्वास से मंत्र झेपते हैं, देवता मुकर जाते, वरदान भ्रष्ट होते। पिता, तुम जिनसे मांगते हो, मुझे उनकी मांगों से डर लगता। इस समझौते और लेन देन में कहीं व्यक्ति के अधिकार नष्ट होते। अंधेरे में जागते रहो, अभ्यस्त आवाजों से सचेत करते पहरेदार, नैतिक आदेशों के पालतू मुहावरे सोते जागते कानों में, और साथ ही एक अलग व्यापार ईमान के चोर दरवाजों से। मनुष्य स्वर्ग के लालच में अक्सर उस विवेक तक की बलि दे देता जिस पर निर्भर करता जीवन का वरदान लगना। मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूं, उन्हें समझना चाहता हूं। वे उतनी ही नहीं जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती हैं, क्योंकि व्यक्ति मरता है और अपनी मृत्यु में वह बिल्कुल अकेला है, विवश और असांत्वनीय। एक नग्नता है, निसंकोच खुले आकाश की, शरीर की अपेक्षा। शरीर हवा में उड़ते वस्त्र आसपास, मैं किसी आदिम निर्जनता का असभ्य एकांत, जितना ढका उससे कहीं अधिक अनावृत, घातक अश्लील सच्चाइयां जिन्हें सब
छिपाते पर जिनसे छिप नहीं पाते। इंद्रासन का लोभ। प्रत्येक जीवन मानो किसी असफल षड्यंत्र के बाद पूरे संसार की निर्मम हत्या है। एक आत्मीय संबोधन, तुम्हारा नाम, स्मृति खंडों के बीच झलकता चितकबरा प्रकाश, एक हंसी बंद दरवाजों को खटखटाती, सुबह किसी बच्चे की किलकारी से तुम जागे हो पर आंखें नहीं खोलते, उसके उत्पात ने तुम्हें विभोर कर दिया है। पर नया दिन आलस्य की करवटों से टटोलते तुम नहीं देखते कि यह दूसरा दिन है और वह बालक जिसने तुम्हें जगाया अब बालक नहीं, प्यार अब पर्याप्त नहीं। न जाने कितनी वृत्तियों में उगाया वह तुम्हारा विश्वबोध और अपना भिन्न, प्रतिवादी, अपूर्व, अब उसे स्वीकारते तुम झिझकते हो, उसे स्थान देते पराजित, उसे उत्तर देते लज्जित। यज्ञ की वेदी पर नचिकेता को वाजश्रवा ने अग्नि को सौंप दिया था। यह है वाजश्रवा का क्रोध। मृत्वे त्वा ददामि, तैयारियां जिनसे घेर कर तुम अपने को कृतार्थ समझ रहे, ये विधान और प्रणालियां जिनके पार तुम मुझे तुड़े मुड़े से देखते, देखो मुझे भी। तुम जिन वस्तुओं को प्रिय या अप्रिय कहते, यदि केवल उनमें हूं तो मुझे भी त्याग कर मुझसे श्रेष्ठतर कुछ मांगो। लेकिन यदि तुम्हारे अनुसरण से भिन्न भी मेरी कोई सत्ता है तो उसे आक्रांत मत करो। अवसर दो कि वह पनप सके खुली धूप और ताजी हवा में। उसे अपनी शक्ति से नष्ट मत करो, उससे शक्ति ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हें अभी उसके द्वारा भविष्य में भी जीना है। केवल उस तक ही समाप्त नहीं हो जाना जिसके आगे केवल मृत्यु है, जीवन नहीं। देना ही है तो मृत्वे त्वा ददामि। अकस्मात वज्रवाक्य क्रुद्ध वाजश्रवा के क्रोध से धधकते शब्द नचिकेता के कोमल अंतस पर छाप सी झुलस आई। मृत्वे त्वा ददामि शब्द मात्र शाप की शक्ति से कहे गए शब्द, मात्र विषाद के चरम क्षणों में सहे गए। बार नहीं, संघर्ष, यह द्वंद्व प्रतिद्वंद्व, घात प्रतिघात कहीं अंदर है। यह समस्त विश्व रूप जो कभी कुरूप कभी सुंदर है, बाह्य नहीं, मानव का ही उथल पुथल अंतर है। आत्मा गगन स्थल, जहां तारावत ऊर्जा की स्फुलिंग अनुगतियां अंकित हैं, नसों के रक्त पथ से उलझे परस्पर प्रतिकूल अनुसूचित अनुकूल, हम इस तरह अप्रासंगिक से व्याप्त, एक दूसरे में निपात, एक दूसरे पर रेखाएं एक से निकलती दूसरे को काटती,
एक से छीनती, दूसरे को बाँटती, कहीं से शुरू होती, कहीं मिट जाती, जहाँ से निकलती, वहीं लौट-लौट आती। इस तरह की मानो हम सिद्ध नहीं, संशय है। अनायास असंख्य संघातक रेखाओं की निष्फल हिंसाएँ, चीज़ों से अनुशासित चीज़ों का प्रत्यय है। गुप्त नष्टधर्मा प्रवृत्तियों से परिचालित छीन-झपट करते कठपुतलों का अभिनय है। हाँ, तुम अपनी समझ के बीमार तर्कों की किसी दिशा में समाप्त जीवन को अपने स्वार्थ के उच्छिष्ट से अधिक न प्राप्त। मेरे पिता, तुम और तुम्हारी ये दुनिया एक दूसरे की थकी हुई प्रतिक्रिया में युगों से रूढ़ बासी सी लगती है। सीमित कुछ लोगों तक तरसाई सी लगती जीवन की अतुल राशि। कार्यक्रम, आय-व्यय, रीति-नीति, पेचीदा व्यवहारों की दुनिया सिद्ध नहीं, विकृत स्वभावों से निष्कासित जीने से पहले ही बीती सी लगती हैं। स्वजनों, तुम्हारी इस रचना ने केवल प्रपंच मात्र शक्ति नहीं, क्योंकि तुम खाली हो। फूहड़ इच्छाओं की बेकाबू भीड़-भाड़, अनियत कुस्वप्न कई आपस में टकराते, तुम्हारे अनुष्ठानों ने किसी धर्म कांड बीच दैवात मुझे एक टेढ़े सवाल सा जन्म दिया। कई सिरों वाले विलक्षण बालक समान अपव्रत देवनित चिल्लाकर सहस्त्रों पुरोहित भुजाओं ने मुझको निषिद्ध मान फेंक दिया जीवन के बाहर वीरानों में। लोभ के वशीभूत गदगद श्रद्धाओं के मेले में भीड़ के प्रपंच बीच शंकित जिज्ञासु एक अशुभ उपस्थिति हूँ। मैं अपनों के हठांत सत्यों से दंडित हूँ, उनके विमूढ़ विश्वासों से हारा हूँ, उनकी नादानी से कुछ ऐसे अपराधी साबित हूँ मानो अपना ही हत्यारा हूँ। जीवन में ये कैसा कुटिल वैद, ये कैसे विधान, निर्भय जीना अवैध। जीवित हूँ या केवल अपहृत हूँ, संज्ञा हूँ या केवल व्यवहृत हूँ। क्यों इतना ऊहापोह यदि अनुकृति मात्र हूँ तुम्हारी। नहीं, 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 मैं शायद धर्म से प्रवासी हूँ, जन्म से अस्वीकृत हूँ। दरवाजे बाहर और विदा नेत्र अविकल अगोरते जैसे कहीं जाना है। बालक का अनायास दौड़ना क्योंकि पाँव हैं, पाँवों में शक्ति है, लक्ष्य नहीं, साधन पहुँचने के प्रेरक हैं। गति के संकेत रिक्त राहों की बाहें बुलाती हैं। धर्माधिकारी, इन प्रासादों के वासी, इन मिथ्या सत्यों से मुझको मुक्त करो। मैं युग निर्वासित हूँ, आजीवन वनवासी, राजपाट परित्यागी, भटक रहा किसी ध्येय, विविध पंथ सन्यासी, घर से बहिष्कृत हूँ। वे जिनसे पाया नगण्य सुख साधन कुछ, दान मिला, दान से अधिक एहसान मिला। वे जिनको प्यार दिया जीवन को खाली कर, उन्होंने दया की, मुझ पर उपकार किया, वे सब समृद्ध रहे अपने में, लेकिन मैं
रीत गया आत्मा को व्यय करके। सोचा था जिनको ये मेरे हैं, मैं उनका हूँ, वे केवल अपने थे, विश्वासी आँखों के कुछ मिथ्या सपने थे। जैसे ये धूप हरे खेतों पर अनायास दोपहर ज़िंदगी उड़ेलती, ठंड से ठिठुर रहे तलवों को सेंकती। जैसे वो नदी, नदी नदी चली गई पगडंडी, सोना पथ आसमान मंडलाती एक चील। इतना हूँ जो सबके होकर भी नहीं है किसी के भी, अब शायद उनका हूँ। जैसे पत्तियों का खड़कना या बिजलियों का कड़कना, आवाज़ें पर अर्थ नहीं। जैसे बुलाते हुए आकाश पर न पहुँच पाते हुए सागर की विशालताएँ, एक दूसरे को पाने में समर्थ नहीं। लोगों के बीच यूं ही जीवित हूँ क्या, केवल गंवाया हुआ, किसी को उपलब्ध नहीं। बेबस भटकाया सा जन्म जन्मांतर, सपनों की असंख्य पेचदार गलियों में। जैसे निम्न घाटियों को नदी पहाड़ों की आशीष हो, सागर किसी गहरी ममता का महाकोश, लुटने के लिए फैला हुआ कि कोई उसे पा जाए। जैसे संगीत का एक अद्वितीय पल अंधेरे में धीरे 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 घुल रहा हो, और तारों के हजारों फूल उस साधना की कभी न हाथ आने वाली दूरियां शांतियां हों। जैसे एक अतिरिक्त आत्मा अपने को पहचानने की कोशिश में इनसे कुछ पूछना चाहती है, ऐहिक प्रयोजनों के दैनिक अपव्यय से अपने को बचाकर ऐसी विपुलताओं में बस रहना चाहती है। उन उपत्यकाओं में, वहां जहां लहरें हैं और टूटने से पूर्व हवा में छटपटाते पत्तों की भिन्न भिन्न छाया। कोई था जिसके पास कोई नहीं आया। एक लंबी सजा बाद पहचानी गई कोई बेगुनाह सच्चाई, जो बंद थी भीतर के अंधेरों में कहीं। दुख झूठा है दुविधा में, क्योंकि घड़ियों की प्रतीक्षा किसी भी पल पूर्ण होती हुई अभी अभी मुझ समेत उन सबको पालेगी जिनमें मेरी असंख्य समाप्तियां हैं। अ, मैं सोचता हूँ मैं अभी आत्मजयी में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ आता है नचिकेता का विषाद। उस रात विचित्र स्वप्न देखा नचिकेता ने। कोई अजीब सा मंत्र जाप पूरा करके नवजात एक शिशु को समुद्र में फेंक दिया अज्ञानी किसी पिता ने। और वह बालक बहता रहा आयु के सागर पर। सहसा शिशु को बोध हुआ, वह युवक भयानक प्रलय बाद तैरता अंधेरे तूफानी जल पर हताश, आग क्षितिज खौलता सा रক্তিम सागर उजाड़, पांव में सागर बंधा हुआ, बाहों में लहरों के पहाड़। संघर्ष न जिसका आदि अंत, प्रारब्ध न जिसका आर पार। ऐसा आशा की एक किरण प्लावनकारी जल
का आतंक फोड़ता सा बाहर निकला कुछ दूरी पर छोटा सा एक द्वीप, गरजती लहरों से लड़ता। तट पर दिखा नचिकेता को कोई टूटा फूटा मंदिर, अंदिर प्रतिमा सी दिव्य, एक तारा जैसे अंधियारे में देता प्रकाश, धीमा धीमा धीमा। पा नई शक्ति नचिकेता बरबस बढ़ा उधर, लेकिन उससे भी तेजी से जल बढ़ता था। प्रतिमा से आती रही किंतु वह क्षीण किरण प्रतिक्षण मानो भय बीच विसंगत करुणा से रेखांकित करती हुई मरण। नीचे जल पर कांपती रही उसकी लथपथ पीली छाया, पर उसी एक इंगित से मानो बंधा हुआ नचिकेता मंदिर के नीचे तक बह आया। सामने गूंगा प्रतीक, निर्वाक शिला, वह मूर्ति अचल, असमर्थ रहस्य चिन्ह केवल। नीचे पूर्ववत लहराता था प्रलयंकर जल, सीढ़ी सीढ़ी जल से बचता देवता मूर्ति की ओर डरा। नचिकेता ऊपर बढ़ता था, पीछे पीछे हत्यारे पशु सा दबे पांव जल चढ़ता था। अंतिम सीढ़ी, कोई न दूसरी राह देख घबरा कर वह देव मूर्ति से लिपट गया। प्रार्थना एक युग उसी तरह, शायद संशय में बीत गया। देवता और विश्वास एक हो गए, किंतु वह भ्रम भी आखिर रीत गया। जल उन्हें डुबाता और बढ़ा, फूलता, क्रुद्ध सांसें लेता, दोनों को अपने जबड़ों में भींचे लेता। व्याकुल होकर सुध-बुध विहीन रख पांव मूर्ति के कंधों पर खड़ा हो गया फिर नचिकेता। सहमा सहमा बिल्कुल निराशा, और वह पल भय से भी आगे का, दमघोट भयानक सपनों से भी कहीं कठिन तमके यथार्थ में जागे का। खोखला दर्द, गहरा विराग, बस होने भर का थका ज्ञान, अनुभूति विहीन, व उतरे हुए नशे सा जीवन बियाबान। अब बताइए, मैं आत्मजयी के बाहर चलूं या मेरा मन, अ, आपके पास समय है तो एक तो छोटी-छोटी गद्य पंक्तियाँ भी कुँवर जी की सुनाना चाहता था। अ, आप बताएँ? जी, समय ही समय है और इस तरह के विरल अनुभव को कौन छोड़ना चाहेगा। आप अपनी सुविधा से पाठ करें, तमाम लोग जुड़े हुए हैं और सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मित्रों, यह कविता पाठ तो खैर क्या है, यह कहीं न कहीं कविता को जीना है। जिस तरह से कुंवर जी की इन खास खास कविताओं का पाठ राम गोपाल बजाज जी कर रहे हैं, वह अद्भुत है। मुझे लगता है कि कोई भी टिप्पणी इस समय अवांछित है। हम सिर्फ बजाज साहब को सुने, जैसा वे चाहें, जैसा उनका मन करे। जी, स्वागत। कुँवर जी की सारी ही रचनाओं से परिचित हूँ, अवगत हूँ, लेकिन उन्हें आत्मसात तो नहीं कर पाया, क्योंकि कुँवर जी ने अपने कवि व मनीषा को आत्मसात किया हुआ था। अ,
अब मैं कवियो मनीषा के उपशीर्षक से वाजश्रवा के बहाने बाद का काव्य है उनका। मैं कुमार जी को भी कभी पूरा मंचित कर पाता, पता नहीं जीवन की अवधि और सुविधाएँ ऐसी नहीं हैं। अ, कभी मैं अपूर्व जी को और भारती जी को जाकर सुनाना चाहता हूँ। देखिए, कवियो मनीषा। अपनी ही एक रचना को संदेह से देखते हुए पूछता है रचनाकार, क्या तुम पहले कभी प्रकाशित हो चुकी हो? रचना ने पहले अपनी ओर, फिर अपने चारों ओर प्रकाशित प्रभामंडल की ओर देखा, फिर अपने चारों ओर फैले अंधेरों के पार, दूर और पास चमकते एक से अधिक संसारों की संभावनाओं को देखकर उत्तर दिया, मैं संग्रहित हूँ अब रचनाओं के महाकोश में। मुझे कवि या कविता के प्रथम अक्षर क से कहीं भी खोजा जा सकता है, जैसा आजकल गूगल कर सकते हैं। मुझे अब प्रथम अक्षर क से कहीं भी खोजा जा सकता है। जो था किंतु प्रकट न था, प्रकाशित हुआ। मन और बुद्धि के संयोग से रूपायित होती एक कृति फैलती जीवन की शाखाएं प्रशाखाएं अपने वैभिन्न और एकल में। ये सब कैसे हुआ? अनायास, सायास, अकारण, सकारण। क्या ये सब अभी भी हो रहा है? उसी तरह निरंतर, अनंतर, अभ्यंतर, अपने पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में कुछ भी हो सकता है उन गाढ़े रंगों की चौंध के पीछे। एक उड़ते हुए बहुरंगी पक्षी की आत्मा या एक बेचैन पल में फड़फड़ाता नीलाकाश, या कुछ भी नहीं, केवल एक विरोधाभास कि नीला नहीं, पारदर्शी है आकाश और घास फूस के पक्षी पर मढ़ा है उड़ते रंगों का मोहक लिबास। तत्वदर्शी देखता है एक मरीचिका की अवधि में, प्यास को अथाह हो जाते बूंद की परिधि में। जीवित था एक स्पंद जिसके सांस लेते ही सांस लेने लगी है संपूर्ण प्रकृति। उसका रुदन जैसे एक स्तवन से गूंज उठा हो भुवन का कोना कोना। वह छा गया है आक्षितिज व्योम से भी परे तक, प्रदीप्त है लोक परलोक। देखने लगा है संसार हजारों आंखों से, सोचने लगा है मनुष्य हजारों सिरों से, और काम से लग गए हैं हजारों हाथ। चलने लगा है जीवन हजारों पाँवों से, उड़ने लगी हैं आकांक्षाएं हजारों पंखों से। कोई तो है जिसकी हलचलों से भर उठा है इस खालीपन का कोना कोना। उसका देखना निमंत्रित करता है एक निश्चेष्ट जगत को, एक आह्लाद की ऊर्जा दौड़ जाती है नसों में, एक नई उमंग से झंकृत हो उठता है तन मन। वह लौट आया है आज
जो चला गया था कल, वही दिन नहा धोकर फिर से शुरू हो रहा है सृष्टि का पहला पहला दिन। वह जो था, है, अहर्निश, न प्राचीन, न अद्यतन, केवल सोता जागता। शायद नहीं जानता था विधाता, शायद नहीं जानता था विधाता भी अपने विधान से पहले कि वह एक निर्माता है। मैं दोहराऊंगा इसे, शायद नहीं जानता था विधाता भी अपने विधान से पहले कि वह निर्माता है। एक संयोग में बंद जीवन मकरंद, एक स्पंद मात्र जब फूटकर प्रस्फुटित हुआ होगा एक बीज से, प्रकट होते ही उसने पूछा होगा आश्चर्यचकित अपनी ही सृष्टि से, कौन था वह सर्वप्रथम, अपने उजाले से भी अधिक उज्जवल। कौन था उसका रक्षक, कौन था सुरक्षित, एक जीवाश्म में सूत्रबद्ध संपूर्ण जीव जगत की लीला में शब्दों और अंकों की अक्षय सांकेतिका का अभियंता। कौन था वह प्रथम पुरुष, एक अविभक्त मैं, एक अविभक्त मैं, विभाजित हुआ होगा स्वेच्छा से स्व और अन्य में, कर्ता और कर्म में, प्रकट हुआ होगा दो अर्धांगों में, अपने पूर्व वैविध्य और सामाजिकता में, पुरुष और स्त्री। वह जितना अपनी ओर खिंचा उतना ही पृथ्वी पर झुका हुआ, अपने चारों ओर घूमता, एक ही समय में आधा दिन आधी रात, एक विशाल हिम पर्वत की तरह जितना दिखाई देता जल के बाहर, उससे कहीं अधिक निमग्न जल में, जितना प्रत्यक्ष उससे कहीं अधिक परोक्ष, प्रमाणित से कहीं अधिक अनुमानित। कौन है वह, कौन है वह, असंख्य नामों के ढेर में क्या है उसका नाम, क्या है उसका पता, क्या है उसका समय। उसका नाम एक मौन है जो उच्चारित नहीं किया जा सकता। उसका पता एक मन की दिशाहीन यात्रा है, और उसका समय एक अनुपस्थिति जिसका कोई आयाम नहीं। वह केवल एक पृष्ठ की किताब है, दोनों ओर से काली जिल्दों से बंधी हुई, वह बीच ही से खुलती और बीच ही में बंद हो जाती। उसके मुख पृष्ठ पर सुनहले अक्षरों में लिखा है, पहला प्रभात। और यही इसका पूरा नाम, पता और समय है। अपरिचय की एक पारदर्शी दीवार तब भी थी उनके बीच, जो समय के साथ धीरे धीरे बदलती चली गई। दोनों तरफ से एक ठोस अपारदर्शी दर्पण में पहले वे देख रहे थे एक दूसरे को, केवल अपने को देख पा रहे थे दूर तक अपने अतीत में, जो एक उबड़ खाबड़ पठार की तरह
फैला था, तब भी उन तक उनके शब्दों की ध्वनियाँ और अंतर्ध्वनियाँ नहीं, केवल उनकी आकृतियाँ पहुँचा पा रही थी, संकेत चिन्ह जिन्हें वे गलत पढ़ते रहे। टकराहटें भी वही हैं, जहाँ निकटताएँ हैं, जहाँ कंधे मिलाकर दौड़ती स्पर्धाओं की रगड़ है, संघर्ष भी वही है। जैसे-जैसे बड़े होने लगते पंख, छोटे पड़ने लगते घोंसले, उन्हें पूरा आकाश चाहिए फैलने के लिए और पूरी छूट उड़ने की। बचना होता है ऐसे सामिप्य से जो नष्ट कर दे दो संसारों को, जो बदल दे निकटता के अर्थ को एक घातक एक घातक विस्फोट में। इससे अच्छा है रागानुराग की दुनिया से प्रकाश वर्षों दूर किसी विरागी की कुटिया में टिमटिमाता अकेला चिराग बजाने से बजता है शून्य भी, जैसे ढोल में बंद नाद ब्रह्म हो जाता है। जैसे जैसे वीणा के मूक तंतु जीवन का स्पर्श पाते ही बोलने लगते हैं, राग विराग के बोल जैसे शब्दों में सुषुप्त स्मृतियां जाग उठती हैं, ध्वनियों प्रतिध्वनियों की भाषा में। जब हम अपने अतीत को संबोधित करते, दूर की आवाजें सम्मिलित हो जाती हमारे अंतर्मन के अस्फुट मरमरों में, और हम आश्चर्य करते कि कहीं भी कुछ भी तो मरा नहीं। एक विलुप्त सभ्यता के विदग्ध आत्मचिंतन को उसके अवशेषों में फैली बिखरी शब्द संपदा को ईंट ईंट जोड़कर भी तो पढ़ा जा सकता है एक नया पाठ। अब मैं अ, वाजश्रवा के बहाने के एक बाद के अध्यायों में 3 रातें हैं, जो 3 रातें नचिकेता ने बिताई थी क्योंकि वह जीवन से बहिष्कृत था और यम उसे ले नहीं जा सकता था। वैसे ही 3 रातों के संबंध में वाजश्रवा के बहाने कुंवर जी ने क्या कहा है, इसे सुनिए। कभी नहीं सोचा था कि 3 रातें 3 सदियों से भी अधिक लंबी हो सकती हैं। शरीर में नहीं बचेगा इतना रक्त भी कि उससे एक नाम को रेखांकित किया जा सके, कि पृथ्वी इतनी छोटी हो सकती है और आकांक्षाएं इतनी बड़ी, कि एक संसार इतना पर्याप्त हो सकता है सबके लिए और वही इतना छोटा हो सकता है किसी एक के लिए, कि इतना बड़ा अहम डूब सकता है एक पल में। अब चलूं, देर हो रही है, यह किसने कहा, और कहकर भूल गया देर सबेर का अर्थ। अब वहां पहुंच गया हूं जहां से अतीत दिखाई देता है कल भर की दूरी पर, और आकाश दिखाई देता है पल भर की दूरी पर। प्रत्येक पल न जाने कितनी स्मृतियों का भंडार हर समय खुला हुआ, उसमें दौड़ते चले आते अजीब अजीब जमानों के अजीब अजीब लोग।
पसीने से लथपथ बेलगाम घोड़े दौड़ाते, बेताब सम्राटों के झुंड और सिर के ऊपर से निकल जाते। कुछ देर ठहरी रहती आस-पास उनके शवों की गंध, उनके अभियानों की धूल, फिर उन्हें उड़ा ले जाती इधर-उधर ज़माने की हवा। उनके लिए न तो समय का कोई मूल्य है, न अनुमति लेने की पाबंदी। उनका समय पूर्णतः अवकाश प्राप्त समय है, जब चाहते चले आते बेरोक-टोक और घेर कर बैठ जाते। सूरज अब कामकाज पर नहीं जाता, बिताता है एक कार्यमुक्त समय अपने आकाश में। सुबह सोकर उठता, पेड़ों पर उतरता, उतरकर चुपचाप चला आता मेरे घर में संधियों झरोखों से होकर घर में घूमती फिरती उसकी निकटता, जो अब एक अलग तरह की धूप है जीवन में। प्रचंड नहीं, पकी हुई, थोड़ा थकी हुई, स्पर्शनीय, कुछ गुनगुनाती मेरी ओर, किंचित अधिक झुकी हुई। कभी एक यज्ञ करता हूँ उसके साथ बैठकर, तब पुरोहित हो जाता है पूरा वन। तब आकाश गूंज उठता है उसके मंत्रोच्चार से और हवा में फैल जाती है फूलों की सुगंध। शक्ति है इस विश्वास में कि हम अकेले नहीं हैं, अकेले हो जाते हैं यह मानते ही कि हम अकेले हैं। हम सबसे दूर नहीं, घबरा कर बंद कर लेते हैं अपने को अपने अंदर सबसे दूर। हम अकेले नहीं हैं, इस हठ को ना छोड़ें तो बाध्य कर दे सकते हैं ईश्वर को भी अपना साथ देने के लिए। सब कुछ हमारे विरुद्ध नहीं है, अधिक कुछ हमारी ही ओर है और यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर समय हम लड़ ही नहीं रहे, उससे अधिक समय हम जी रहे हैं। एक सौहार्द के बल पर, सद्भावना के इस रूपक में अधिक दम है। युद्ध की ज़रूरत बुद्धि की हार की सबसे बड़ी शर्म है और यह स्वीकारोक्ति हमलावर नहीं, स्वयं को सोचने समझने का उपक्रम है। इसके बाद इसी में अवसान नहीं कि कुछ पंक्तियाँ पढ़कर कुँवर जी की बात, उनकी कुछ कविताएँ, सब कुछ इतना असमाप्त पुस्तक छपी थी जो अपूर्व जी ने मुझे भेजी, उनमें की 1-2 कविता पढ़ दूँगा। यह अवसान नहीं, एक संध्या का विवरण है, प्रतीकों की भाषा में लिखा हुआ, जिसे मैं नदी के किनारे बैठा ध्यान से पढ़ रहा हूँ। जैसे-जैसे कम हो जाती है रोशनी, अंधेरा होता जाता है आलेख। अंतिम शब्द समाप्तक नहीं, अगले पृष्ठ पर जारी है। अगला पृष्ठ जो कल खुलेगा, जो पढ़ चुका उसे पृष्ठ-पृष्ठ प्रवाहित करता जाता हूँ, बहते पानी पर, सौंपता हूँ उसे किसी दूसरे किनारे को। अंतिम दृश्य पर ठहर गया हूँ, कुछ ज़्यादा ही देर तक।
इसके बाद एक विभाजक पृष्ठ है जिस पर तारे बने हैं। एक एक क्षति मोटी किताब को कुछ ज़्यादा ही जल्दी पढ़ डाला। कभी-कभी हर दिशा को एक ही समय में प्राप्त करके मुक्त कर लेता हूँ चिंतन को स्थूल के दिशा संकेतों से। फैसले लेना बंद कर देता, विचारों को विकेंद्रित होते देखता, अनेक निष्क्रिय चिंतन बिंदुओं में उनका एक अलग नक्षत्र लोक बनता, सुहावना लगता उस लहराती नभ गंगा के किनारे बैठकर प्रवाहित करना भारहीन विचारों के टिमटिमाते दी। सोचता हूँ दुनिया के भूगोल में, अपने प्रवेश और इतिहास में, अपने निकास के बारे में और बदलती रोशनी में देखता बदलते दृश्यों को क्रमशः रंगीन के काले सफेद में सरलीकृत होते। जो छूट गया मेरे पश्चात उतना ही था मेरा जितना मैं उसका था किसी का भी होने से पहले। एक सरल रेखा के इस तरफ मेरी पृथ्वी, उस तरफ उससे आगे एक और रेखा के और आगे का अज्ञात जो किसी का नहीं। मैंने सोचा पर्याप्त है फिलहाल इतना विस्तार, इससे अधिक के अधिकत्व का हस्तक्षेप हताश करता है। जीने को तो बहुत था, हद से ज़्यादा, सोचने को तो उससे भी कहीं अधिक था। यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से आगे तक फैले थे संसार ही संसार, लहरों के थपेड़ों में डूब जाता अपने ही बोझ से और कभी तैर आता किसी लहर के उछाल से। उसका अपना तो कुछ भी न था। सोचते ही उठता एक पारदर्शी विचार, भाप की तरह हवा में काँपता और उड़ जाता, जाने कहाँ। जिस दूर बिंदु पर विमुख दिशाएँ भी मिलकर एक हो जाती हैं, वह भौतिक नहीं, आनुमानिक है। पुनः देखिए, जिस दूर बिंदु पर विमुख दिशाएँ भी मिलकर एक हो जाती हैं, वह भौतिक नहीं, आनुमानिक है। उसके पीछे अंधेरा नहीं, अपने ही वस्तुत्व की छाया है। कुछ नहीं में ढेर से नहीं के पहले जो ज़रा-सा कुछ है ना, वही तो सब कुछ है। कहीं खड़ी, कहीं आँधी ऊँचाइयाँ, पहाड़ और खाइयाँ, दिखाई दिया जहाँ तक एक दूसरे की परछाइयाँ ही थी वहाँ तक। रास्ता अब इतना सकरा कि यहाँ से मुड़कर वापस लौटना जगह नहीं। सिर घुमाकर केवल देख सकता हूँ। वह सब जो था, सब कुछ दम भर में अब कुछ भी नहीं। बार-बार देखता हूँ सिर घुमाकर, कुछ तो, कुछ तो, कुछ तो आ रहा होगा मेरे पीछे-पीछे। नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी अपनी छाया तक नहीं। अपूर्ण को ही मान लिया संपूर्ण, पूर्णता के पीछे भागना व्यर्थ है। वह शून्य है, उसे पाना अपने को खो देना है। शून्यों के अपार
गणित में। आप देख पा रहे हैं कि कुंवर जी ने एक नए रस की सर्जना, चिंतन की, विचार की भावों से आगे करती है, जिसका मैं हामी होता रहा हूँ। प्रणाम कुंवर जी को। अब मैं इतना असमाप्त से कुछ पढ़ता हूँ। बराबरी की भाषा में वह तैयार है कभी भी लौटा देने को मुझे मेरे हिस्से का अभिमान। मैं ही अब संशय में हूँ। क्या महत्व हो सकता है इस मेरेपन का बिना उसके जिसने मुझे जीत लिया था कभी, बिना लड़े, बिना मुझे अपमानित किए। प्यार की भाषा में कहा था कि हमारी विविधताएँ हमारी दुश्मन नहीं, हमारी विशिष्टताओं का खजाना है। और हमारी ओर से घोषित कर दिया था कि पूरी पृथ्वी हमारी है। किसी भी लड़ाई का कारण इस विवेक से बड़ा नहीं हो सकता कि पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य कोटि की बुद्धिमत्ता हम में ही है। आ, एक भाव की दृष्टि से देखिए, ऐ हवा, शायद इसे कोई गाए तो जाने क्या हो। ऐ हवा, ले चल मुझे कहीं भी, सांस हूं मैं भी तेरी ही तरह। ऐ हवा, ले चल मुझे कहीं भी, सांस हूं मैं भी तेरी ही तरह। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं भी, कहीं भी, आंधी की तरह एक रात उठ, तोड़कर मुझे वृक्ष के वक्ष से ले चल। सागर, मरुथल, पर्वत, घाटी, कहीं भी, एक बार, एक बार जहां अनुभव कर सकूं कि मैं केवल एक देह में कैद नहीं, वह प्राण हूँ जो धड़क रहा है पूरे संसार में। ऐ हवा, ले चल मुझे कहीं भी, ले चल मुझे कहीं भी। आ, लगभग अंतिम कविता। उतना ही असमाप्त ये अंतिम कविता है, सब कुछ इतना असमाप्त संग्रह से। अगर मैं सच्चाई हूँ तो कुछ भी खोया नहीं। घूमते फिरते जिन जगहों में वास किया, वहां यदि लौटूं तो अपने को कोई नई पहचान दे सकता हूँ। पुनः आरंभ हो सकता हूँ किसी भी संकल्प से, उतना ही सही, उतना ही प्रामाणिक, उतना ही आदि जीवन जो नष्ट नहीं होता, नया होता चलता है क्रम। एक शक्ति जो न चाहती, न पछताती, न जिसके लिए केवल घटनाओं और संपर्कों की अपेक्षा बीतते रहने की मजबूरी।
सोचता हूँ जिस शून्य को वह भी आकांक्षी है उसी भौतिक स्पर्श का जिसने मुक्त किया था अकेले सृष्टा को उसके अकेलेपन से और ढाल दी थी पृथ्वी पर अकूत जीवन राशि। ये वैदिक उक्ति भिन्न ढंग से आई है। सोचता हूँ जिस शून्य को वह भी आकांक्षी है उसी भौतिक स्पर्श का जिसने मुक्त किया था अकेले सृष्टा को उसके अकेलेपन से और ढाल दी थी पृथ्वी पर अकूत जीवन राशि। एक स्वतंत्र वर्तमान और अनिश्चित भविष्य जो मैं हूँ और वह सब जो अभी हो सकता हूँ यदि अपने को टूटने न दूं, अपने को किसी दूसरों से अपने को किसी तरह दूसरों से बांधे हुए एक अदम्य साहस, एक ढीठ उत्सव। हमारे पास एक भाषा है जिसमें मैंने जीना सीखा। तुम सोचते हो इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं तुम्हारे शब्द मेरी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। हमारे पास एक भाषा है जिसमें मैंने जीना सीखा। तुम सोचते हो इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं तुम्हारे शब्द मेरी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। हम मिलते हैं कभी युद्धों की छाया में, कभी शांत वनों में, खोजते हुए मैत्री के उन सबसे मार्मिक सूत्रों को जो सही अर्थों में वैश्विक हों। हम खड़े हैं एक निर्धारित समझौते की चमकती संधि रेखा पर जो तलवार की धार की तरह पैनी है। कितना रहस्यमय है तुम्हारा स्पर्श कि इतना जीकर भी उतना ही प्यासा हूँ, इतना पाकर भी उतना ही आकांक्षी। कितना रहस्यमय है तुम्हारा स्पर्श कि इतना जीकर भी उतना ही प्यासा हूँ, इतना पाकर भी उतना ही आकांक्षी, सब कुछ जानकर भी उतना ही अनभिज्ञ, बार-बार चाही हुई चीज़ों को भरपूर पाकर भी उतना ही अतृप्त, हर क्षण समाप्त होते हुए भी उतना ही असमाप्त, हर क्षण समाप्त होते हुए भी उतना ही असमाप्त। अ, कविताएँ मेरे चयन में जो कुछ थी सारी तो ना सुना सका, सारी तो कुँवर जी संपूर्ण सृष्टि हैं। कोई भी कवि संपूर्ण सृष्टि से बड़ा है, मैं क्या सुना पाऊँगा। अब कहो तो गद्य से कुछ पाठ करूँ, अन्यथा यहाँ उनको प्रणाम करूँ। जी स्वागत। अच्छा लगेगा। तमाम लोग जुड़े हुए हैं और मैं इस अवसर पर
कुछ एक मित्रों की प्रतिक्रियाएं भी लेता चलूं। जयदेव तनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे लिख रहे हैं, शुक्रिया बज्जू भाई, मुबारकबाद। और अपूर्व नारायण जी जुड़े हुए हैं। वे लिख रहे हैं, राम गोपाल जी का अद्भुत पाठ। बाल कीर्ति लिख रही हैं, शंख के स्वर से, शंख के स्वर सी यह आवाज देर तक गूंजती रहेगी मेरे मन में। और हमारे मित्र अनिल दीक्षित जी लिख रहे हैं, कई कई दशकों में ऐसा स्वर कानों में गूंजता है। ये कुछ खास टिप्पणियां छांट कर मैंने रखी, और जब भी आपको सुनते हैं समृद्ध होते हैं हम सभी। कंचन भारद्वाज जी लिख रही हैं, आपका पाठ सुनना सचमुच हमारा सौभाग्य है। तो मित्रों, आप सभी की ओर से मैं राम गोपाल बजाज जी से अनुरोध करता हूं कि वे कुंवर जी की कुछ गद्य गद्यांशों का भी उनके पाठ करें। नासरा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। कुछ एक के नाम ले लूं, तरु अग्रवाल जी, महेंद्र रंगा जी, मंजुला चतुर्वेदी जी, रिजू जी और तमाम लोग जी, स्वागत। मैं मैं क्या कहूँ? क्योंकि मैं तो हूँ नहीं, वही वह हैं। बहुत अरसा पहले कुंवर जी ने यह पुस्तक मुझे दी थी, आकारों के आसपास, कुंवर जी की कहानियों का संग्रह। मैं सिर्फ 2-2 4-4 लाइनें सुना रहा हूँ। मैं बताऊँ कि कैसे इस आधुनिक कविता में, जिसको गद्य जैसी कहते हैं, वो कैसी कविताएँ हैं और कैसे ये गद्य है जिसमें कुंवर जी की सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने फ़िल्म इंस्टीट्यूट से सिनेमा का कोर्स भी एप्रिसिएशन का किया था। मैं मिल गया था, मैंने पूछा था कि कुंवर जी आप? कहा हाँ, ये आगे जाती भाषा है। और इतनी उदारता एक साहित्यकार में, नए नए फ़ॉर्म्स को देखने के लिए अ, इतने उत्सुक, इतने जुझारू, इतने तार्किक और इतने दृष्टा। संदिग्ध चालें नाम की एक कहानी। उसने मानो हमेशा पास ही रखी एक बात को उठाकर मुझे दिखाते हुए कहा, देखिए जनाब, बात यह है कि, जैसे चुटकी से दिखाया हो कि, पर वह रुका और रुका रहा और एक अरसे बाद वह लौटा। तब तक माहौल बदल चुका था और मैं वहाँ नहीं था। मुझे ढूँढते हुए जो साहब मेरे घर आए, निश्चय वे साहब भी वही साहब न थे जिन्हें ढूँढता हुआ मैं उनके घर गया था। अतः इस बार बातचीत का सिलसिला गरज की सही तरफ से शुरू हुआ और मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी कमबख्त से भीख माँग रहा हूँ। आकारों के आसपास का संग्रह। और यह देखिए, बेचैन पत्तों का कोरस। बेचैन पत्तों का कोरस में संधि नाम की एक कहानी है, जिसमें अ, कुंवर जी की यात्राएँ शहर से ग्रामीण, मझौली बस्ती, एक लंबी कविता है उनकी, कभी मैं सुनाता। उम, एक जन्मदिन जन्म स्थान पर, भाषा अद्भुत। संधि। अब की गाँव गया तो पक्का इरादा करके गया था कि
कुछ भी हो जाए बाबा से किसी भी बहस में नहीं पड़ूँगा। 80 बरस के बाबा पुराने ज़माने के ही आदमी नहीं थे, ठेठ गाँव के भी आदमी थे। अब ठेठ गाँव का आदमी होना गलत नहीं, मगर वो अपने को आधुनिक और उन्नतिशील विचारों का आदमी भी मानते थे और आधुनिक चिंतन पर भी ख़ासा ज़ोर देते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि विज्ञान की जड़ें भी भारतवर्ष में ही थीं और वहीं से विदेशी उसे लूट कर ले गए। उनकी तर्क क्षमता पूरे गाँव में उसकी धाक थी। पंचायत कोई भी फैसला देने से पहले बाबा का मुँह देखती थी। मुझको बाबा सिर्फ़ इसलिए एक चुनौती मानते थे क्योंकि मैं बचपन से शहर में रहा था। वहीं पढ़ा-लिखा था और उनके विचार से मेरे विचार और उनके बीच शहर बनाम गाँव वाली असहज स्थिति बना करती थी। वैसे तो बाबा मिडल पास ही थे, मगर घर पर संस्कृत, उर्दू, अंग्रेज़ी और थोड़ा बहुत फ़ारसी भी पढ़े थे। ब्रजभाषा काव्य के रसिक थे, अपने को उसका मर्मज्ञ मानते थे। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण उन्हीं से सुन चुके थे। उर्दू का सबसे बड़ा कवि नज़ीर अकबराबादी और फिर अनीस को मानते थे। मैंने एक बार मीर गालिब और इकबाल का नाम लिया तो वो इस पर टूट पड़े, "तुम ना हिंदू समझो, ना उर्दू और ना अंग्रेज़ी और जिस पर इतना नाज़ है, उसका एक भी वाक्य सही नहीं लिख सकते। तुम लोग साहित्य की बारीकियाँ क्या समझोगे? तुम की बजाय तुम लोग" महत्वपूर्ण बहुवचन था। बाबा के लिए मैं केवल एक वचन मैं नहीं था, उस पूरे वर्ग का प्रतिनिधि था, जिसकी शिक्षा-दीक्षा को मैकाले ने चौपट कर दिया था। बाबा का कहना था, सैकड़ों अंग्रेज शासक हिंदुस्तान को उतना नुकसान नहीं पहुँचा पाए थे, जितना अकेले मैकॉले ने पहुँचा गए। बहरहाल गाँव पहुँचकर 3 दिन तक जिस सावधानी से मैं बाबा के प्रिय आध्यात्मिक विषयों से कतराता रहा, वे दम आलू के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मैंने देखा कि मेरी बहस की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि वो लामहला बहुआयामी हो जाती थी, जबकि बाबा अपनी बहस को एक आयामी रखने के मामले में आर्य समाजी की तरह कट्टर थे। यही उनकी तथा उनकी बहस की ताकत थी, जिसके सामने मैं हमेशा किंकर्तव्य विमूढ़ होकर रह जाता। उस दिन बात दम-आलू से शुरू हुई। बाबा ने छूटते ही मुझे सही किया, दम-आलू साधारण उच्चारण भेद से ही सही, कैसे आलू और दम का लोप, दमा और लू का प्रकोप संभव है? इस पर बाबा ने छोटा-सा लेक्चर दे डाला कि दमालू नहीं होता, दम आलू होता है। मेरे मनोबल को ज़बरदस्त धक्का लगा, पर सँभलते हुए मैंने अपनी आदत के मुताबिक बहस को दूसरे आयामों की ओर ले जाना चाहा कि दम-आलू में तो मुख्य चीज़ दम है, ना कि आलू। आलू कहने में बाबा को 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। उन्होंने दम आलू के ठोस आधार को चुन लिया और दर्जनों मसालों मसालों वाला दम मेरे ज़िम्मे रह गया। मैं समझ गया कि इस बार एक आयामी आलू बाबा की तरफ और बहुआयामी मसाले मेरी तरफ। द्वंद्व शुरू हुआ। बाबा बोले, "आलू के बिना दम आलू कहाँ से आएगा?" मैंने कहा, "दम आलू को दम आलू तभी कहा जाएगा ना जब उसमें मसाले का दम हो, वरना वो ठेठ आलू।" तो आइए, आप बिना आलू के अपने मसाले को भून कर लाइए, मैं बिना मसालों के अपने आलू को भून कर लाता हूँ। देखो, दोनों में से कौन चीज़ खाने लायक ठहरती है, आलू या मसाले? क्यों बेटा? विनोदी भाव वाले बाबा मुस्कुरा कर रह गए थे। आप तो एकदम दम आलू खाने पर पहुँच गए। यह तो बहस करना नहीं, बहस को खा जाना हुआ। बहस तो ये है कि दरअसल दम आलू कहेंगे किसे? गलत, बहस यह है कि दम और आलू में ख़ास चीज़ कौन-सी है, आलू या दम? मैं समझता हूँ, मसालों के बिना भी आलू में दम है और मसाले इसी दम को ज़्यादा दमदार बना देते हैं। आलू में ये कुदरती दम ना होता, तो मसाले किसी भी सब्ज़ी का दम आलू बना देते। अब ये देखिए, ये विनोद और ये पकड़ कुँवर जी की
उनका गद्य पढ़ने से आपको मिलेगी। मैं इतना करके अ, कभी कुँवर जी पर अन्य कार्यक्रम रखें जिसमें उनकी फुटकल बहुत सारी अलग-अलग रंगों की कविताओं का पाठ किया जा सकता है और एक बहुत महत्वपूर्ण रचना उनकी कुमार जीव, जिसे वैसे तो खंडकाव्य कहें, मैं तो उसे महाकाव्य कहूँगा। जो कुमार जीव जिन्होंने संपूर्ण बौद्ध साहित्य को चीनी भाषा में अनुवाद किया था, वो 5वीं या 6ठी सदी में जीत कर कश्मीर के इलाके से चीन ले जाए गए थे, उनकी कथा पर आधारित है और मैं कहूँगा कि यदि हमने कुमार जीव नहीं पढ़ा, तो अपने साहित्य और हमारे यहाँ क्या-क्या संभव था, जो जहाँ तक गया, उससे हम अभी भी वंचित हैं। और यह सब के लिए अ, ऋग्वेद से लेकर के जो भी थोड़ी बहुत उम, स्मृतियाँ और अ, उपनिषद मैंने पढ़े हैं, मुझे उनके अर्थों की गहनता और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि का बोध एक साथ इन कवियों के द्वारा और विशेष करके कुँवर जी के द्वारा जो मिला है, उसका आभार मैं आज के दिन प्रकट करता हूँ और संभवतः उनका नाम ही है जिन्होंने इतनी शक्ति मुझ में रखी कि मैं इतनी देर अ, इस अवस्था में मुझे बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था कि मैं कैसे इतनी देर पढ़ूँगा, कैसे पाठ करूँगा। रिज्जू बगल में पानी और क्या-क्या लिए बैठा हुआ है, लेकिन मैं मैंने नहीं लिया और सारी शक्ति मुझे कुँवर जी के शब्दों, भावों नहीं, विचारों से मिलती रही है और आप लोगों तक जो शून्य के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत-बहुत प्रणाम और रिज्जू को विशेष तौर पर, क्योंकि मैं जब भी कुछ कह देता हूँ उसको बेचारे को करना पड़ता है और ये करना आसान नहीं, ख़ास करके जब बारिश बिना विचारे बरस रही हो। प्रणाम कुँवर जी को और आप सबको। जी, हार्दिक आभार आपका। आपने समय निकाला और यह सुंदर संध्या सजीव हुई, सदेह हुई, मैं तो यह भी कहूंगा। मित्रों, एक कवि विचारक को याद करने का इससे और बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम एक सधे हुए स्वर को इतनी देर तक सुने, इतनी तन्मयता के साथ, जो स्वयं उसमें डूब रहा हो, किसी असाध्य वीणा वादक जैसा। राम गोपाल बजाज हमारे बीच एक ऐसे ही रंगकर्मी हैं। उन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर उनके समक्ष कहना शायद बहुत उचित न हो। साथियों, कुंवर जी लिखते हैं और जिसका पाठ भी राम गोपाल बजाज जी ने किया, हमारे पास एक भाषा है जिसमें मैंने जीना सीखा। यहीं से एक बात मैं स्वयं बजाज साहब के लिए कहूंगा कि इनके पास वह भावक स्वभाव है जो उस भाषा से
सहज ही स्वयं को अभेद करता चलता है। इतनी देर तक और इतने मन से कई कई दिनों की तैयारी के बीच यह सब कुछ संभव हुआ। एक गहरे एक गहरा साधक ही यह सब कर सकता है। ज्यादा कुछ न कहूंगा। हम सभी आज के इस काव्य पाठ के प्रभाव में हैं। बस आप सभी लोगों का धन्यवाद कहता हूं जो लोग यहां जुड़े, और राम गोपाल बजाज जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वे सहर्ष यह अवसर हम सभी को उपलब्ध करा सके। कुंवर नारायण जी की स्मृति को नमन करते हुए हम आप सभी की अनुमति से इस कड़ी को यहां विराम देते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।